जय हिंद दोस्तों। तो सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है जो कि सीटेट एग्जामिनेशन 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को आज ही आप अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लेंगे और अपने अपने जगह पे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी का जो है टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपके एग्जाम तक आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहा है। पहला है कि वंशानुक्रम यानी डीएनए से क्या अभिप्राय है। तो डीएनए जो है आपको शक्ति, दोष, गुण और गर्भाशय के गर्भाधान के समय नींव कोष को मिलते हैं, ये बात सही है। बस वो क्षमता भी जो है बालक का वो पूर्वजों से प्राप्त होता है, यानी जैसे आपके पूर्वज रहेंगे वैसा गुण आपके अंदर आता है, चाहे वो दिमाग में थोड़ा हो, ये शक्ति हो या फिर दोष गुण हो। इसमें शारीरिक और मानसिक शक्तियां भी आती हैं जैसा हमने अभी बताया। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। वंशानुगतता का निर्धारण होता है किसके, तो ये जीन्स के माध्यम से निर्धारण होता है वंशानुगतता का। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, तो ये आपके कौन थे, तो ये थे आपके मेंडल साहब। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वंशानुक्रम। जो गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं उसको हम वंशानुक्रम डीएनए गुण कहते हैं। वंशानुसिकता को सामाजिक संरचना माना गया है, यानी स्थिर सामाजिक संरचना है, यानी ये एक कांस्टेंट है जो कि अनुवांशिकता का गुण हर बच्चे माता पिता के बच्चे में उसका थोड़ा ना थोड़ा गुण पाया जाता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ये वातावरण और आनुवंशिकता दोनों, यानी बुद्धि इस पर डिपेंड करेगा कि आपके आसपास के वातावरण कैसा है और आपका डीएनए तो तय करता ही। और डीएनए का जो है कम उसका ये होता है भागीदारी, लेकिन सबसे ज्यादा भागीदारी होती है वातावरण का। तो बुद्धि के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशक्रम संबंधी नियम है किसके, तो ये है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता, यानी जो माता पिता के जो अंदर गुण होते हैं और वो लक्षण अगर आपके वंशज में जो दिखे तो उसे आनुवांशिकता का नाम दिया गया है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम का नाम मात्र की भूमिका है। हमने कहा कि बुद्धि जो है और व्यक्तित्व वो कैसा बनेगा वो ज्यादातर डिपेंड करता है आपके डीएनए से, ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका वातावरण कैसा होगा। तो ये बस नाम मात्र का भूमिका होता है बुद्धि और व्यक्तित्व में। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है, एक दूसरे पर निर्भर है, पूरक है और सहयोगी है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीनों, है ना, सभी हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसा है, तो वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के विरोधी है नहीं, एक दूसरे के पूरक है। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण, वातावरण नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है क्या, शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की। तो देखिए वंशानुक्रम के कारण सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शैक्षणिक विभिन्नता उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे किस तरीके का पढ़ाई करेगा। तो सुनो, तो वंशानुक्रम स्पेशली जो देखा जाता है वो शारीरिक रूप से देखा जाता है, ठीक है। वंशानु आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं किसको, जीन्स के माध्यम से ही आनुवंशिकता जो है आपका डिसाइड होता है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव कौन सा नहीं है, कौन सा प्रभाव जो है उसके वंश के अनुसार नहीं पड़ता है। शारीरिक लक्षण पर तो पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बुद्धि डिपेंड करता है, चरित्र पर भी पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो बुद्धि पर इसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, केवल आनुवंशिकता का, बिल्कुल गलत बात है। जब भी केवल जैसा शब्द मिले वो आपका नेगेटिव टैग होता है, उसके हिसाब से आप काट देंगे। पालन पोषण और शिक्षा का, बिल्कुल गलत बात है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया है, ये परस्पर अंतःक्रिया एक दूसरे के पूरक है, जिसके माध्यम से मानव व्यक्तित्व का परिणाम मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से हैं? तो ये वंशानुक्रम है, ऑप्शन नंबर 2 इसके करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आंखों का कारण। हमने कहा कि वंशानुगत में अधिकतर जो है आपके शारीरिक संबंधी जो है विकास वो मिलता जुलता है। तो आंखों का रंग जो है, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछ दिया गया है ईवीएस में कि आंखों का रंग बताइए कि आनुवंशिकता का इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आनुवंशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में राय देना नहीं भूलिएगा। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 18 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।